मोदी जी, ये जुगाड़ तुमने बहुत बढ़िया बनाया। बाइक के ऊपर तुमने सीटें फिट कर दी, उसके ऊपर छत लगा दिया। अब इससे सवारी ढोने का काम आ रहा है और पैसे भी अच्छे खासे कमा रहे हो। वैसे ये आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया कहाँ से? आलू जी, आइडिया आएगा क्यों नहीं, आखिर मैंने इंजीनियरिंग का कोर्स जो कर रखा है। अब इस समय मैं खाली बेरोजगार घूम रहा था, मेरे घर पे एक बाइक पड़ी हुई थी, तो मैंने दिमाग लगाया कि इस बाइक के ऊपर क्यों ना सीटें फिट कर दी जाए और ऊपर छत लगा दी जाए, जिससे सवारी ढोने के काम में आएगा और कुछ पैसे मिलेंगे। तो आज इससे मैं बहुत अच्छे खासे पैसे कमा रहा हूँ और मेरी बेरोजगारी दूर हो गई है। मोदी जी, मानना पड़ेगा भाई, आपके दिमाग से क्या जुगाड़ बनाया है तुमने। अगर जो हम रिक्शे से जाते तो 1 घंटे में पहुंचते, अब बताओ तुम्हारे बाइक वाले रिक्शे से जा रहे हैं तो आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। टाइम की भी बचत होती है और पैसों की भी बचत हो जाती है। ऐसे मोदी चाचा, एक चीज मैं आपसे पूछूं, क्या किराया लेते हो इसका जो उस पे तुम बिठा के ले चल रहे हो मुझे? अगर जो हमें 5 किलोमीटर चलना हो तो 5 किलोमीटर का क्या किराया ले रहे हो? केजरीवाल, अब किराए का क्या है, देखो अगर जो तुम रिक्शे में बैठ के जाते हो तो झटके अलग रखते, टाइम से ना पहुंचते, टाइम में देरी होती, और आप मेरे मोटरसाइकिल से जो जा रहे हो इस सवारी से, इससे टाइम की बचत हो जाती है और आपको झटके भी नहीं लग रहे हैं। इसलिए 5 किलोमीटर के ज्यादा नहीं, 20 रुपए लेता हूँ पर आदमी का। तब तो कोई बहुत ज्यादा किराया नहीं है मोदी जी। अगर जो अपने साधन से जाओ 5 किलोमीटर तो कम से कम 30 रुपए का तेल लग जाएगा। तुम्हारे साधन से जाओ तो 20 रुपए। आज से तुम मुझे अपना परमानेंट कस्टमर समझो, कहीं भी आना जाना होगा मैं तुमको ही बुला लूंगा, अपना नंबर दे दो बस। ठीक है केजरीवाल, तुमको कहीं भी आना जाना होगा बस एक फोन कर देना, तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। ये लो मेरा कार्ड, मैंने इसलिए कार्ड छपवा रखा है, तुम सब ले लो अपना एक एक कार्ड। मोदी चाचा, फिर तो इस हिसाब से आपकी इस सवारी गाड़ी को तो पुलिस भी नहीं पकड़ती होगी, क्योंकि अब ये मोटरसाइकिल रही कहाँ, ये तो सवारी गाड़ी बन गई है रिक्शे की तरह, इसलिए पुलिस भी नहीं आपको छेड़ती होगी। राहुल, इसमें पुलिस क्या करेगी? अरे भाई, ये कोई मोटरसाइकिल थोड़ी है ना, जब मोटरसाइकिल थी जब पुलिस वाले पकड़ लेते थे, अब तो ये सवारी वाली गाड़ी बन गई है, इसमें पुलिस का क्या रोल है? इसमें कोई रोल नहीं है, कभी आज तक कभी टच नहीं किया पुलिस वालों ने मुझको। मोदी चाचा, फिर भी आप संभाल के रोड पे चला करो, क्योंकि है तो मोटरसाइकिल ही है, कहीं पुलिस वाले की नजर पड़ गई और देख लिया कि ये मोटरसाइकिल पे इन्होंने सीटें लगा रखी है तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। ये देखो आगे अमित शाह पुलिस वाले किस लिए खड़े हुए, हाथ दे रहे हैं, पता नहीं हमको दे रहे हैं या किसी और को। रोको रोको, साइड में रोको। अरे मोदी जी, तुमने मोटरसाइकिल का क्या हाल बना दिया है। तुमने तो सवारी के लिए इसे बना दिया है, जो 2 आदमी की चलने की चीज है, तुमने इस पे सीट लगा के 4-4, 5-5 आदमी बिठा रहे हो। अब तो इसकी चालान कटेगी, नहीं तो ये जब्त होगी गाड़ी। इंस्पेक्टर साहब, ये मोटरसाइकिल नहीं है, सवारी मोटरसाइकिल है, ये हमने कंपनी से ही ऐसे खरीदी हुई है, इस पे कोई चालान वालान नहीं है। तुम हमको सिखा रहे हो कौन सी कंपनी वाले ने ऐसी गाड़ी बना के दी? आज तक तो हमें ना पता लगी है। लाओ इस गाड़ी का कागज दिखाओ, जो तुम 5 आदमी को बिठा के लेके चल रहे हो, 5 सीटर कागज दिखा दो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, कागज तो मैं लाया ही नहीं, कागज तो मैं घर पे भूल गया हूँ। ऐसा करो, कुछ ले दे के मामला रफा दफा करो और हमें जाने दो, हमारी सवारियां परेशान हो रही हैं, उनको जल्दी से अपने स्थान पे पहुंचना है। मोदी जी, तुम मुझे रिश्वतखोर समझ रहे हो? अरे मैं बहुत सख्त पुलिस वाला हूँ, मैं रिश्वतखोर बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम ऐसा करो, 2000 रुपए मेरी जेब में चुपचाप आके डाल दो और जाओ यहाँ से। बहुत ईमानदार पुलिस वाला है भैया, जो रिश्वत बिल्कुल भी नहीं लेता, लेकिन 2000 रुपए चुपचाप जेब में डलवा लेता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।